FM सुन रहे हैं, खूबसूरत गाने हैं आपके लिए और फिर एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट भी है। एंड व्हेन इट्स अबाउट रियल एस्टेट तो हमारे पास रियल एस्टेट के शहंशाह रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल, इनका इंतजार तो हर कोई करता है। एवरी वेडनेसडे आपके उस घर के सपने की बात पीके जी बिल्कुल करते हैं और फिर घर आपको दिलवा भी देते हैं। वेल, घर के लिए कोई भी सवाल है, रियल एस्टेट मार्केट का कोई भी सवाल है, तैयार कर लीजिए। स्टूडियो नंबर मैं आपको बता रही हूँ जिस पर आपने कॉल करना है 9052269109 9052269109। रेडियो वाइज सुन रहे हैं आप और यहाँ पर आप पीके जी बिल्कुल हमारे साथ है। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल। पीके जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सिमरन। एंड 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही है, 3 शो मिस हुए। आए हो आप जी, छुट्टियां मना के आए हो आप? जी, लेकिन मैं मिस कर रहा था सबको, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको मिस कर रहा था। स्पेशली बुधवार को मैं बैठ जाता था उठ के, वो कहती थी सो जाओ। अच्छा। बुधवार यहाँ पर इंडिया में दुबई में बैठे हुए शो की सोच में कह रहे यार, दिमाग में बैठने से हमेशा याद आ जाता था। मैसेज कैसा लगा, चेंज कैसा लगा घूमने के बाद, कैसा लगा? हाउ आर यू? मैंने मिस किया, मतलब यहाँ पर हालांकि मैं बच्चों के साथ था, आई वाज एंजॉयिंग विद माय ग्रैंड किड एंड माय डॉटर एंड माय किड्स, लेकिन आई वाज एंजॉयिंग। लेकिन मैसेज बहुत आए, आई गॉट मोर देन 100 मैसेजेस लोगों के कि भाई आपको मिस कर रहे हैं या आज आप आए नहीं, जिसको पता नहीं था। तो उनको जवाब दिए मैंने बैठ के वहां से कि भाई आई एम ऑन वेकेशन। तो बल्कि भाई भी कह रही थी आशा की अब वेकेशन मनाओ, जवाब मत दो। मैं कहा नहीं, वो तो मेरा धर्म है, देना है वो तो मैंने किसी हालत में देना है जी। लेकिन अभी देखो, अभी पता चला है हमारे कॉलर्स को आप आ रहे हैं, उनकी कॉल्स बिल्कुल हमारे साथ है, ऑलरेडी कॉलर्स जुड़े हुए हैं। जी जी, तो बिल्कुल हमारी फर्स्ट कॉल जो है हम आंसर करने वाले हैं। इस वक्त लाइन पर कौन है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी, मुझे पीके साहब से क्वेश्चन करना है कि ये टाइम क्या बेस्ट है बाय करने के लिए हाउस या सेल करने के लिए? नहीं, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत है। देयर इज ऑलवेज ए गुड टाइम टू बाय। ये कभी मत सोचिए कि मार्केट गिरेगी तो खरीदेंगे। ये गिरने के चक्कर में तो आपने देखा ना, डबल प्राइस हो गया। 1 मिलियन का घर 2 मिलियन का हो गया, लोग गिरने का इंतजार कर रहे थे। और अगर मान लीजिए अगर 5-7% प्राइस गिर भी जाता है तो भी उन्होंने बहुत मोटा लॉस खा लिया। 1 मिलियन प्राइस बढ़ गया, बाद में पता चला 1 लाख गिर गया, लेकिन 9 लाख का घाटा खा गए। यू आर नेवर लेट टू बाय रियल एस्टेट, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। मेरी आर्टिकल कुछ लिखे हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। खरीदने के बाद वेट करो, खरीदने के लिए वेट मत करो, खरीदने के बाद वेट करो। ये तो हो गया बाइंग की बात। अब रही सेलिंग की बात। सेलिंग के ऊपर ये मैंने आपसे पूछना है कि अगर आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये बताइए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या आपका प्रिंसिपल घर है? एक्चुअली हमने खरीदा था पिकनिक में घर 2020 में, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया तो जॉब चली गई। हाँ, बड़े मसले हो गए तो उसको हमने रेंट आउट कर दिया। रहने के लिए लिया था लेकिन रेंट आउट करना पड़ा। अब हम चाह रहे हैं कि या तो अगर अच्छा प्राइस मिल जाता है उसका तो फिर हम इसको सेल कर दें और उसके बाद कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले लें, कुछ थोड़ी सी बेहतर उससे। तो ये मेरा सवाल था कि भाई इसको भी मुझे करना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आपका क्वेश्चन है ये, तो फिर आप अगर मिल लेते तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बेशक जब मर्जी मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके टेक्स्ट मैसेज डालिए, मैं अपॉइंटमेंट बना दूंगा। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। लेकिन मैं ये आप इस वक्त तो मेरे को लगता है आपको रुक जाना चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए और अपग्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये सेंसिटिव टाइम है, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको एक साथ उठ के देखना चाहिए हालत किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, क्योंकि आप ऐसे टाइम पे किश्ती लेके जा रहे हैं समुद्र के अंदर जब तूफान आने की उम्मीद है। तो इसलिए आप अभी रुक जाइए, किनारे में बैठ के देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद देखेंगे। क्यों, घर तो है ही आपके पास, कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है, रेंट पे दिया हुआ कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है। तो आप अगर वेट कर सकते हैं और आपके अंदर कैपेसिटी वेट करने की मिनिमम 2 ईयर है तो गो हेड, वेट करिए। और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली आप ट्रबल में हैं या आप नहीं संभाल पाएंगे 2 साल और, तो फिर ये इमीडिएट भेज दीजिए, फिर रुकने की वेट में इंतजार मत करिए। अच्छा। लेकिन बाय किसी टाइम भी कर सकते हैं बकौल आपके के बाय? वो कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिएगा और हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको ऐसा कुछ पैकेज वगैरह दे देंगे जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया, ना कोई खर्चा होगा ना कुछ होगा, और यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है। तो आपको किस नंबर पर कांटेक्ट करूंगा? 6 लिख लीजिए, 647 299
299 4757 4757। जी, हमारे पास कुछ बड़े अच्छे पैकेजेज हैं इस वक्त। जो है मेरा बिल्कुल जी रिटायरमेंट की तरफ जब जा रहा हूँ तो मैंने ऑफिस के अंदर कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं जिसमें कि हम बहुत ज्यादा बेनिफिट्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो आप भी, यू विल बी आल्सो वन ऑफ देम। तो मुझे अपना नाम जो लिख दीजिएगा और आपने कह दीजिएगा आपने रेडियो में बात करी है, तो मुझे ध्यान रहेगा। और इसी रेडियो में आके 5-6 महीने के बाद आप फिर बताएंगे कि कितना अच्छा तजुर्बा रहा आपका। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और हमारे अगले कॉलर, हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू। नाम बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम है राज एंड मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा स्पेसिफिक है एंड इट मे एक्चुअली नॉट इवन बी स्पेसिफिक, इट मे एक्चुअली बी समथिंग दैट सेवरल स्मॉल लैंडलॉर्ड्स मे बी फेसिंग. मेरे टेनेंट over the last 4-5 years has been paying me rent very regularly. It's been only this month one of them had fallen sick and I haven't received the rent. What should my plan of action? Immediately N4 लिख लीजिए आप, N4 ये आपको नोटिस उनको इमीडिएटली देना है। वेट मत करिए, ठीक है। हमें बड़ी सहानुभूति है उनके साथ, बीमार हैं, उनको ऊपर वाला ठीक रखे, लेकिन हमें सहानुभूति आपके साथ भी है सर। आपकी हार्ड एंड मनी है, आप जितने दिन लेट होते जाएंगे उतना आपके अगेंस्ट बात होती जाएगी। आपको इमीडिएटली N4 का नोटिस उनके दीवार में चिपका देना है, दरवाजे पे चिपका देना है, ईमेल डालनी है, व्हाट्सएप करना है, टेक्स्ट मैसेज डालना है। और अगर उसका जवाब नहीं आता और हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं आती तो आपको वेकेंट करने का नोटिस देना है। एक पैरालीगल को मिल लीजिए या मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या करना है। प्लीज आपको वेट नहीं करना। मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, मैं इस मामले में, मेरे बहुत टैलेंट हैं, बहुत अच्छे टैलेंट हैं और बहुत अच्छा मेरा उनसे रिश्ता है, लेन देन है। दिवाली, ईद, क्रिसमस वगैरह में गिफ्ट वगैरह भी दी जाती हैं और मैं बड़ा हम्बल हूँ, बड़ा नाइस, पर मैं बहुत जल्दी खराब हो जाता हूँ। अगर मुझे कोई टैलेंट ये कहता है जी मैं आपका 1 हफ्ता पेमेंट लेट कर दूं, तो मैं उनको कहता हूँ बोरी बिस्तर पैक करके बाहर निकल जाओ, 1 हफ्ते के बाद वापस अंदर आ जाना। इतना कड़वा मेरा जवाब जाता है। वो कहते हैं पीके तो इतना अच्छा इंसान था, ये अचानक क्या हो गया? अचानक ये हो गया, यू आर गुड आई एम गुड, यू आर बैड आई एम वेरी बैड। सिंपल सी बात है। तो और अब देखिए, आपको सिमरन जी याद है जब कोविड आया था तो मैंने 1 महीने का रेंट छोड़ दिया था सबको। जी 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 बिल्कुल। मैंने सारे टैलेंट को बोल दिया था कि अगर आपकी जॉब चलेगी और आपकी इनकम नहीं है तो मेरी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री मेरे इनकम के हिसाब से मेरी रेंट काट दीजिएगा। मैंने खुद ही बोल दिया। लेकिन अगर कोई मुझे कहता है जी मैं दे नहीं सक रहा 1 हफ्ता, तो छोटे घर में चले जाओ भाई, मेरे पास मत रहो, आप छोटे में चले जाओ। मैंने भी मॉर्गेज दी है, मैंने भी बिजनेस करना है। सिंपल सी बात है, आपको सारांश 1 दिन भी वेट नहीं करना। ठीक है। सर ये नोटिस कैसे देते हैं? डोर पे चिपका देते हैं? मेरी एडवाइस है कि आप खुद मत कर, जब आपको ये भी नहीं पता तो अगर आप मेरे क्लाइंट होते तो हमारी फ्री सर्विसेज थी सारी ये, लेकिन कोई बात नहीं, कभी जिंदगी में क्लाइंट बनेंगे। लेकिन अब आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक इमीडिएट किसी पैरालीगल को मिलिए। अभी फोन बंद करने के, ये शो सुनने के बाद करिएगा, ये शो मत हमारा मिस करिएगा। इसके बाद आप किसी पैरालीगल को जरूर कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कि मैंने इमीडिएट एक्शन लेना। पैरालीगल एक्शन लेगा, आप डेट में गलती कर जाओगे तो नोटिस आपका 0 हो जाएगा। अगर आपने नोटिस के अंदर कोई गलती कर दी छोटी मोटी तो नोटिस नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सीधा लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड LTB फोन करिए, अपने एरिया के लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड को फोन करिए, उनको बोलिए कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मैं इस तरह से टेनेंट तंग कर रहा है, मुझे क्या एक्शन लेना है। वो आपको खुद ही बता देंगे, या उनको बोलो मुझे कोई गाइड कर दो आप पैरालीगल, वो खुद ही गाइड कर देंगे आपको। ठीक है, ठीक है रमेश, विश यू गुड लक। थैंक यू। और हमारे लिसनर्स के लिए नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, 9052269109। रियल एस्टेट का कोई सवाल, PK सबरवाल, 9052269109। PK जी आते ही सवालों की बारिश बिल्कुल आपके लिए हो गई, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड सवाल है वो भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमारे अगले कॉलर क्या कहना चाहते हैं जरा जान लेते हैं। हेलो, कौन है लाइन पर? नाम बताएं प्लीज। हेलो जी हाय, नाम बताएं। जी, अनवर बोल रहा हूँ। क्या हाल है? आप ठीक है? अनवर जी, बिल्कुल मेहरबानी आपकी सर। हाँ जी, पीके जी, ये आपने जो आखिरी डायलॉग बोला ना, आई एम गुड विद अदर गुड, आई एम बैड, आई एम वेरी बैड, तो यकीन करें आप पीके में और जो फिल्म पीके आई थी कोई फर्क नहीं है। अच्छा। और यकीन करें कि मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं होती, आप बुध को आते हैं ना, मेरी कोशिश है, दुआ करता हूँ कि 3-4 दिन आए,
कि आपने अभी बताया रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज जो है ना 25 से 30 साल के दरमियान लगती है। क्या बात है। थैंक यू सर। इतना फ्लुएंटली आप बोलते हैं ना, तो मजा आ जाता है बातचीत सुनने का ही। थैंक यू सर। तो मेरे 50 ये मैं तो इकबाल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 2-3 दिन लें, कि लोग सुनने के शौकीन है आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच सर। अगले साल मेरे 50 साल हो जाएंगे रियल के अंदर अगले साल। और नहीं, वो आप 70 साल भी रियल एस्टेट में रहे ना, इससे आपको बॉलीवुड में होना चाहिए था, इससे इधर आप मिस फिट हैं। ट्रस्ट में आपने पैसा बड़ा कमाया होगा, लीमो भी होगी आपके पास, मर्सिडीज भी होगी, लेकिन आपका बॉलीवुड में मुकाम था। जितनी आपकी आवाज है कि मेरा शौक है, ये बहुत बड़ा मेरा बचपन का शौक रहा है। और छोटी सी मैंने उम्र में 21 साल की उम्र में मैंने जो है रियल एस्टेट शुरू कर दिया था। नहीं माशाल्लाह कामयाब है आप। ये है कि कभी जब रसगुल्ले बनाए तो हमें भी याद कीजिएगा, क्योंकि 100 से कम तो आप बनाते नहीं। अभी तो हमने युद्धवीर जी ने वायदा किया हुआ है, मैंने और युद्धवीर ने और पंकज ने मिलकर हमें तो एक बहुत बड़ा शो करना है और वहाँ पर अपने सब लिसनर्स को बुलाना है और कम्प्लीमेंट्री बुला के एक फंक्शन करना है सर। और अभी ऐलान भी हो जाएगा बहुत जल्दी। वही होगी। जी 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 जी। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा लगता है जब लोग पसंद करते हैं हमारे टॉक शो। तो बात ये ना सिमरन जी, जब आप सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, गोल मोल बात नहीं करते, तो वो हर एक को अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और प्लस आपको याद नहीं कुछ रखना पड़ता, जो कल थे वो आज थे। अब हम जब मैं मिलके आया, अब जैसे मेरी 4 बहनें हैं, चारों बड़ी हैं, तो अब हम 7 दिन हम पांडिचेरी में रिजॉर्ट में, हम आपको पता है हम हर साल मिलते हैं, राइट? आपको इस बार का पता है। तो इस बार भी मिला तो मैं 2 छोटे भाई, एक बेचारा गुजर गया कोविड में अभी साल पहले, तो खैर जो भी बाकी हम मिलते हैं। तो अभी लास्ट ईयर भी मेरी बड़ी बहन, शी इज क्लोज टू 80, तो वो कहती है कि देखो हम लोग पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए, हम लोग हर साल मिलते हैं, कोई मिस नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि हम तब तक मिलते रहेंगे जब तक एक नहीं रह जाता हम में से। क्या बात है? तो अगर हम टोटल 14 है, 7 + 7 उनके स्पाउस, 13 रह गए, 12 रह गए, 11 रह गए, हम मिलते रहेंगे और जब तक एक लाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसका चॉइस नहीं हमारे पास। और वो बहने मुझे अभी भी मैसेज आया, मैं परसों आया तो कल मैसेज आया, परवेश तेरे में एक खूबी है, लेकिन वो लोग उसको गलत मानते होंगे जरूर। मैं क्या, तू कड़वा बहुत है। और मेरी बहन मुझे कहती है तू कड़वा बहुत है। मैं फिर मैं क्या करूं? कहती नहीं ऐसी रहे, हमें बड़ा मजा आता है, ऐसी रहे, बड़ा मजा आता है तेरी से सीधी सीधी बातें सुनकर, सीधी सीधी बातें सुन के बड़ा मजा आता है। तो अब वो बातें जो सीधी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड को मैं पूछ रहा हूँ कि आप जिसे कहते हैं मैं आपके लिए कॉकटेल बनवा दूं, तो अब वो कहे मुझे कि नहीं प्रवेश, मैं तो तुझे पता है मैं अल्कोहल नहीं लेता। तो बहन करी नहीं प्रवेश ये नहीं लेते। अब मैंने अपनी बहन को पूछा कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड से पूछा है, या तुम्हारे हस्बैंड बुद्धू है इनको जवाब देना नहीं आता। अब हंस रहे हो। तो वो मेरे से बड़ी बहन है, तो मैं क्या मैंने आपसे पूछा, तुम्हारे हस्बैंड से पूछा, या तुम्हारे हस्बैंड इतने बुद्धू है कि उनको जवाब देना नहीं आता? लेट हिम से, लेट हिम आंसर, नहीं पीना। तो वो मुझे कहती है तू है बड़ा कड़वा, पर बात तेरी बिल्कुल ठीक होती है। समझ मेरी बात को। तो अब आदत है, मैं क्या करूं? मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी आदत ऐसी है, मैं क्या करूं? मैंने सीधी बात करनी है। मैंने चुप रह के अपनी बदतमीजी जो करनी नहीं है, मेरे को बदतमीजी शुरू हो जाएगी फिर। तो क्यों ना दूसरे को बदतमीजी दे दो जिसने गलत बात बोली। ठीक है जी। मान लीजिए एक इंसान ने आपके पैसे देने, या आपने उसको पैसे देने, चलो, और वो आपको तंग कर रहा है बार बार, और आपकी नींद खराब हो रही है, तो क्यों ना उसको फोन करके कह दिया जाए कि भाई मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा अगले 1 महीने तक। उसके बाद उसकी नींद खराब होगी, आप तो आराम से सो जाओ। है तो क्यों ना ऐसी आदत डाली जाए कि सीधी बात की जाए। और वो सीधी बात तब की जाती है जब आपको इस बात की परवाह ना हो कि मैंने अगले को खुश रखना है, नाराज करना है। जब आपने सच्ची बात करनी है, यू शुड नॉट केयर कि मेरी बात से अगला खुश है या नाराज है। आपने सच्ची बात करनी है जिससे अल्टीमेटली वो इंसान भी खुश होगा बाद में जाकर। ऐसी बात नहीं है।
क्या बात है पीके जी, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी इसीलिए आपसे जो है वो इतना खुश रहते हैं, बिकॉज आप हमेशा सच्ची बात जो है वो करते हैं। स्टूडियो में कॉल करने का नंबर हमारे लिसनर्स को हम बताते हैं, दैट इज 9052269109, 9052269109। अब रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सबरवाल। सो पीके जी, जो हमारा अहम सवाल हमेशा रहता है, हमारे कॉलर्स की कॉल्स को भी बिल्कुल ऑनर करेंगे, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, मार्केट की बात करें पीके जी, तो मार्केट किस और रुख ले रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या कहेंगे इस हलचल के बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब जैसे पिछले दिनों 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ा और ऊपर से रशिया यूक्रेन की वार, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज्यादा हो गया। एक तो वैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, एक उस वार और ये सारा ऑयल वगैरह, गैस वगैरह, इस सबका प्राइस और बढ़ा दिया और एनर्जी कॉस्ट वगैरह, फूड कॉस्ट वगैरह बढ़ गई, तो इससे डबल इम्पैक्ट पड़ गया बायर के ऊपर। मतलब कि एक तरफ से इंटरेस्ट बढ़ा, दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ गई। 32% तक प्राइस ऊपर चले गए फूड के, गैस के। तो अब आगे से अब 13 अप्रैल जो वैसाखी कहते हैं 13 अप्रैल को, उस दिन ये बैड न्यूज आने वाली है कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस की बजाय शायद 50%, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए, डबल। तो 0.75 इंटरेस्ट बढ़ना मार्केट को कूल करेगा ही करेगा इतनी जल्दी। बात ये हुई है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने देरी कर दी जी। इनको 3 महीने पहले ये शुरुआत कर देनी चाहिए थी, तो जिसने कहावत है जोर का झटका धीरे से वो लगता तो आदमी को आदत पड़ जाती जी। राइट। तो उन्होंने देर से उठे, जागे और झटके से बढ़ाना शुरू कर दिया। ऊपर फेड्स ने भी कल ऐलान कर दिया कि हर मीटिंग में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अब उसका असर अमेरिका का कनाडा में पड़ना ही पड़ना, नहीं तो डॉलर नीचे चला जाएगा। अगर डॉलर बहुत नीचे चला गया तो हमारी इंपोर्ट खराब हो जाएगी, इंपोर्ट खराब होगी तो यहाँ पर पूरी चेन बिगड़ जाएगी। तो ये करना ही पड़ेगा और इसका असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2023 के अंत तक ये 7 बार या 8 बार भी हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। ये अल्टीमेटली जाके 4.5% में जाके रुकेगा। अब जिनको 1.25% में लेने की आदत पड़ी हुई है उनके लिए 4.5% बहुत महंगा है। एक जो नया बायर है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर अमोर्टाइजेशन बढ़ जाती है 25 साल 25 साल, लेकिन जो ऑलरेडी 1.25% 1.25 के बेसिस पे घर खरीद चुका है और रिस्क ले चुका है वो फंसेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल आपकी 5.25 में रखी हुई थी कि अगर 5.25 तक भी इंटरेस्ट रेट चला जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर वो लोग जिन्होंने कागज बना रखे थे, वो लोग जिन्होंने नकली इनकम दिखा रखी थी, वो लोग जिन्होंने दिखावा कर रखा था, जिन्होंने कर्जे ले लेके लोन ले रखा था। कर्जे लेके लोन का मतलब समझते हैं कि मॉर्गेज लेने के लिए भी कर्जा ले लिया अलग से कहीं पर, राइट। तो अब वो लोग परेशानी में आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि उतना पैर फैलाइए जितनी चादर है। अब दिखावे में आ जाएंगे और जिसे कहते हैं दिखावे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बढ़िया कपड़े और बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े घर। ये जितने लोग आपके घर आके खा पी के गए वो शायद आपको पहचानेंगे भी नहीं बाद में, जिनको आपने खाने खिलाए बड़े बड़े दिखावा करने के लिए। और कई लोग तो घर में इसलिए इनवाइट करते हैं कि उनको घर दिखाना होता है। जैसे ही घर लिए, आओ ना घर बैठ के बात करते हैं, आओ ना मेरे घर में ऑफिस है, आते हैं घर में बात करते हैं। एक्चुअली घर में ऑफिस उनका नाम भी तो बना लेते हैं क्योंकि उनको अपना घर दिखाना होता है जी। कि देखो मेरा घर कैसा है। अब जिनको घर दिखाया, अब सोचिए जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोगों ने छोटे से बड़े घरों में जाना शुरू कर दिया। अब सिमरन जी, एक बार जब आपको आदत पड़ जाती है ना बड़े घर की और आपको दोबारा छोटे घर में आना पड़ जाए, मौत लगती है, मौत। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। अब मेरे पास ये भी लोगों का आर्गुमेंट है कि जी क्या हुआ, हम बड़े घर में चले गए, बड़े घर की कीमत ज्यादा बढ़ गई, हमें उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो गया। आपका प्रॉफिट आपकी मेंटल टेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी मेंटल टेंशन आपके प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर 1। नंबर 2, जब उसको आप अफोर्ड करना बंद कर देंगे तो आपके पास 2 चॉइस रह जाएंगी। क्या? एक, उसको बेच के किराए पे चले जाओ, दूसरा उसको बेच के छोटे घर में चले जाओ। किराए पे जाओगे तो टेंशन, छोटे घर में जाओगे तो टेंशन।
आपको याद है सिमरन जी, मैंने आज सुबह भी कहा था और पहले भी कहा था कि जब मेरे को पहली साइकिल मिली थी, पहली साइकिल, मैंने उस वक्त भगवान से प्रार्थना की थी कि साइकिल इस शर्त में मैं लेना कि मेरे हाथ से साइकिल चली न जाए, क्योंकि मेरे को अभी तक तो आदत पड़ी हुई है पैदल चलने की। ये ना हो कि मेरे को साइकिल की आदत पड़ जाए और उसके बाद साइकिल मेरे हाथ से चली जाए और मैं पैदल ना चल सकूं। और जब मैंने पहली रॉयल एनफील्ड ली मोटरसाइकिल, उससे मैंने थोड़ी देर के लिए राजदूत ली थी, पर वो जल्दी मैंने रॉयल एनफील्ड में चला गया, तो मैंने फिर प्रार्थना की थी मंदिर जाकर और अपनी मदर के चरण पकड़ के पैर छूता था मदर को, मैं ऐसे भगवान दुर्गा मानता था। तो अभी भी तो मैंने कहा कि मेरे को ये भगवान ये आशीर्वाद दे कि ये मोटरसाइकिल मेरे हाथ से ना निकले, इस शर्त पे दे, नहीं तो मैं मोटरसाइकिल अभी भी कोई ऐसा बहाना बना दे कि मैं मोटरसाइकिल ना ले सकूं, क्योंकि मेरे को पैदल चलाने की आदत है, साइकिल चलाने की आदत है और मेरे पास वैसा ही सोशल सर्कल है, वैसे ही मेरे दोस्त हैं। पर जब मोटरसाइकिल आ गई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, एक थोड़ी देर के लिए जीप आई थी मेरे पास, विलीज की जीप होती थी आर्मी की। उसके बाद जब मैंने पहली कार ली, फीएट आती थी प्याजी कलर की, प्रेमनाथ मोटर्स कनॉट प्लेस से, तब मैंने फिर ये प्रार्थना की कि अब कार आ गई है, आने से पहले जब मैं लेने जा रहा था तो मेरे हाथ से कार निकलनी नहीं चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी सिंसियरली मेहनत करूंगा, पूरी सिंसियरली मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगा, बिजनेस ढंग से करूंगा, कोई बेईमानी नहीं करूंगा। पर किस्मत भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कार इस शर्त में आनी चाहिए कि मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं दोबारा कार के बाद मोटरसाइकिल में शायद ना आ सकूं। गलत बात तो नहीं है सिमरन जी? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार जब एक को बड़े घर की आदत पड़ गई और दिखावे में आ गए, ये देखो मेरा सेंट्रल आइलैंड, ये देखो मेरे घर के अंदर किचन, वो खिला पिला के अपने घर दिखा दिए, बाद में बहाने मार रहे हो, नहीं जी हम सोच रहे हैं बच्चों को अलग करें, मैं अलग रह लूं, या मैं सोच रहा हूँ जी ये बहुत बड़ा होता है। वो बहाने आपके घर रह जाते हैं। जो सुन रहे हैं ना, जो आपके साथ जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपको समझते हैं कि ये बहाने हैं कि सच्चाई है। जी बिल्कुल। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल, पीके जी बिल्कुल हमारे साथ हैं और बहुत क्लैरिटी से आपको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं स्टूडियो का नंबर आपको बता रही हूँ, 9052269109, 9052269109। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। जी पीके जी। जी तो मैं कह रहा था कि फिर वो बहाने मारते हैं कि घर बहुत बड़ा है, हमसे संभलता नहीं है, अब हम सोच रहे हैं छोटे घर में चले जाएं। तो जिन लोगों ने आपकी नेचर देखी होती है, जिन लोगों ने आपकी बातें सुनी होती हैं, वो सब समझ रहे होते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ कहने से मूर्ख नहीं है इंसान। और जब वो हाथ फिर खुलता है तो फिर वही इंसान कह रहे होते हैं, नहीं नहीं जब है तो हम क्यों नहीं बड़े घर में रहे। उनके डायलॉग बदल जाते हैं, हम क्यों ना रहे बड़े घर में, और फिर नहीं नहीं टू मच बिगर फॉर अस। तो ये दिखावा, ये जिसे कहते हैं बनावट, ये सब चीजें सामने आ जाती हैं। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके पड़ोसी, ये मूर्ख नहीं है, सब बात को समझते हैं और देखते हैं। और ये अब जो टाइम आ रहा है, अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड का आ रहा है। यानी कि जब पहले बड़े बड़े घरों में जाते थे, जब आपको दिक्कत आएगी, जब आपकी 2000 की जो मॉर्गेज है, जब वो $4000 महीने की हो जाएगी, और हो सकता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एक आम फैमिली सिर्फ $200 के डिफरेंस के अंदर बैठी हुई है, सिर्फ $200 के डिफरेंस बैठी हुई है बैंक्रप्सी और नॉन बैंक्रप्सी के अंदर। जब उनको $2000 ज्यादा देने पड़ जाएंगे, 2 की जगह 4000, तो क्या करेंगे? वो इक्विटी बन चुकी है, वेरी गुड, तो वो छोटे घर में जाएंगे। छोटे घर में जाने के लिए वो यही बहाने मारेंगे बाकियों को, अपने दोस्तों को जिनको दिखावा किया होता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा था जी, अब तुम छोटे में जा रहे हैं। और अंदर से वो भी परेशान हो रहे होते हैं कि 5 बेडरूम के घर से मैं अब 2 बेडरूम में, 3 बेडरूम में आ गया हूं। तो ये वक्त की बात है, संभल के चलिए। अभी भी मैं कहता हूं कुछ बिगड़ा नहीं, अगर आप ले सकते हैं घर अभी भी ले लीजिए, क्योंकि आपकी अप्रूवल अभी भी 5.25 है। अगर आप अप्रूव होते हैं, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। जी क्या बात है, बिल्कुल पीके जी। और हमारे लिसनर्स के लिए स्टूडियो का नंबर लगातार हम बताते चले जा रहे हैं, 9052269109, 9052269109। वेल पीके जी, मार्केट का सिनेरियो देखते हुए अभी बहुत सारे लोगों से जब भी आप बात करें तो हाउसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है ही है ना, बहुत बड़ा है। और सबको अभी ये भी लग रहा है, बट देयर हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट कि हमें तो नहीं लगता कि हम घर ले भी पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम डिटैच्ड घर का सपना भी
देख सकते हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट डू यू थिंक पीके जी कि ये ऐसा ही रहेगा कि क्या ऐसा हो सकता है फॉर अ चेंज? मैंने अपनी जिंदगी में 7 रिसेशन देखे हैं. 7 रिसेशन मैंने देखे हैं अपनी पूरी रियल एस्टेट जिंदगी के अंदर. जी 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 और ये रिसेशन आते हैं, जी दे जाते हैं खरीदने के लिए. पीके जी, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं हमारे सारे कॉलर्स से कहूंगी कि आप प्लीज म्यूट कर लीजिए. आई नो आप सबके सवाल हैं. पीके जी, कॉलर्स की कॉल्स भी ले लेते हैं. लेते रहते हैं. जी जी, कौन है लाइन पर? हेलो. हाय सिमरन. ओ हाय जयंती जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. जयंती जी बताएं. तो मुझे ना पीके जी से क्वेश्चन पूछना था. जी जी. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है ऐसा कि रियल एस्टेट या जैसे बिजनेसेस जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कुछ इमिग्रेशन का भी कंसर्न है. मतलब अगर आपको इंटरनेशनली आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पीआर या वर्क परमिट मिल जाता है क्या? उसके बारे में बिल्कुल गलत है जिसने भी कहा है. अच्छा, ऐसा नहीं है. आप गूगल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, पर गूगल के सारे आंसर पे विश्वास मत करिएगा. टॉक टू ए प्रोफेशनल. बिल्कुल गलत है कि आप रियल एस्टेट खरीदने से आपको इमिग्रेशन मिल जाती है, पीआर मिल जाता है. रियल एस्टेट नहीं, मैं बिजनेसेस की बात कर रही हूँ. हाँ, बिजनेस है. यस यस. आप अगर बिजनेस प्रपोजल देते हैं, आप इमिग्रेशन कंपनी को कॉल करिए, बड़े अच्छे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करिए. यस, आप बिजनेस वीजा, बिजनेस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर पीआर लेके आ सकते हैं. यू आर राइट. अच्छा, तो उसके बारे में आपको है नॉलेज या नहीं? नहीं जी, मैं इमिग्रेशन वाला बंदा नहीं हूँ ना जी, लेकिन ये है. आप इमिग्रेशन 2-4 अच्छी कंपनीज हैं, उनको गूगल करिए. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने एक का नाम लिया, दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे के लिए तो तीसरा नाराज हो जाएगा. तो इसीलिए आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा. मैं आपको 3 के नंबर दे दूंगा, जिसको मर्जी कांटेक्ट कर लीजिए. दे विल गाइड यू. ये प्रोविंस के हिसाब से अलग अलग रूल्स हैं. कई बार अल्बर्टा में अच्छे रूल्स चल रहे हैं, कई बार क्यूबेक में चल रहे हैं, कई बार अभी टोरंटो में भी कोई आए हुए हैं. यस, लेकिन आपको उसके अंदर बिजनेस प्रपोजल देना पड़ता है. मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन अगर आप उनको ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपने सेम बिजनेस पहले किया हुआ है, या यहाँ पर आप कोई शॉप वगैरह या कोई दुकान लेके काम कर सकते हैं रिटेल के अंदर, तो भी हो जाता है. पर आप इमिग्रेशन वाले से बात करो. यस, द रूल इज देयर. ठीक है, थैंक यू सो मच पीके जी. थैंक यू मैडम जयंती जी, थैंक यू. थैंक यू. रेडियो वाइज सुन रहे हैं आप. एंड जी पीके जी, बिल्कुल हम बात कर रहे थे 7 रिसेशंस के बारे में. हाँ, तो उसके अंदर जो है आप जिसे कहते हैं उस रिसेशन के अंदर कब आएगा कब नहीं आएगा, मुझे अभी तो आता नजर नहीं आ रहा. मुझे तो सेटलमेंट नजर आती है कि अभी थोड़ा सेटल होगा, ना कि रिसेशन आएगा. लेकिन मैं आजाद ये भी करना चाहूंगा कि जब वो रिसेशन आता है ना, तो आदमी पीछे रह जाता है, क्योंकि उसने अपने को तैयार नहीं किया होता. वो कहता है जी मैं सेविंग भी नहीं कर सकता, मैं ज्यादा मेहनत भी नहीं कर सकता, मैंने दिखावा भी करना है, मैंने कार बढ़िया से बढ़िया पहले लेके आनी है, घर जा बने ना बने, महंगी से महंगी मैंने शॉपिंग करनी है, बढ़िया दिखावा करना है, बड़ी बड़ी पार्टियां करनी है. फिर बाद में कहता जी मैं घर नहीं ले सका. तूने खुद ही तो सारी कोशिश कर ली घर वहां लेने की, क्या तूने अपना पेट काटा? मतलब क्या आपने खाने पीने में कुछ कंजूसी करी? क्या आपने शॉपिंग में कुछ कम किया? क्या आप एक रेगुलर कार में चले? क्या आपने दिखावा कम किया? का 10% ऑफ योर इनकम आपने सेविंग की तरफ लेकर गए मिनिमम? बच्चों के साथ बैठ के क्या आपने डिस्कशंस किए? इफ यस, आप बहुत जल्दी घर ले लेंगे. आप जब भी रिसेशन आता है आप तैयार बैठे हुए घर लेने के लिए. पर हम क्या करते हैं, खुद तो हमने कुछ नहीं करना और सब कुछ कुदरत में छोड़ देते हैं. फिर कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं. इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर मैं भी इंक्लूड हूं, हमने कुछ $1 मिलियन इधर उधर ऐसे रखे होते हैं कि जैसे मार्केट के अंदर पैनिक आएगा हम घर खरीदने शुरू कर देंगे. पैनिक आएगा, मेरा वर्ड यूज ध्यान रखिए, ना कि मार्केट गिरेगी. पैनिक आएगा, पैनिक का हम लोग बेनिफिट लेते हैं. जब मार्केट गिरनी शुरू होती है तो आप पैनिक में बेचना शुरू करते हैं, जबकि एक रियल इन्वेस्टर खरीदना शुरू कर देता है. आप वॉरेन बफे को गूगल करिए, उनके कई आर्टिकल्स हैं, पढ़िए. मैं उनको फॉलो करता हूं, बड़ा मजा आता है मेरे को. तो क्या आप तैयार हैं? तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने हर रिसेशन में कमाया है. और मेरे साथ कई मेरे क्लाइंट ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं जी हम तो आपके साथ चल रहे हैं जी, हमारे साथ पैसा पड़ा हुआ, जब लगाओगे हमें भी बता देना. पर दूसरी तरफ आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया घर लेने के लिए. रिसेशन आया और निकल गया, रह गई आंखें खुली, हम देखते ही रह गए और वो निकल गया रिसेशन. हम कहे अरे
4 महीने बीत गए, हम तो अभी तक तैयारी कर रहे थे, तैयारी का टाइम अब है करने का। जी क्या बात है, बिल्कुल। तो हमारे लिसनर्स भाई, अगर आप पीकेजी से कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पीकेजी को आप कॉल कर सकते हैं 905-226-9109, 905-226-9109। पीकेजी जो आने वाली मार्केट है ना, इसमें अभी हमारे कॉलर का बड़ा कंसर्न था टेनेंट का, फॉर सम रीजन वो नहीं रेंट दे पा रहे थे, आपने ने तरीका बताया। सो फॉर टेनेंट्स व्हाट डू यू थिंक कि जो मतलब नहीं घर ले पा रहे हैं, वो उन्हें रेंट पे रहना पड़ेगा, तो क्या रेंटल अभी जो है वो इजी होगा, मुश्किल होगा, क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है कि रेंट वालों को अभी परवाह नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए। रेंट ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके, रेंट मुझे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब मार्केट सेटल होती है तो रेंट का भी उसके ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप एक बार रेंट पे चले जाते हैं तो आपके ऊपर एलटीबी रूल लागू हो जाता है, प्रोवाइडेड वो घर 2018 से पहले का बना हो। ये आपको पता है ना, इस बात का कि नहीं पता शायद, मैं बता दूं अगर लोगों को नहीं पता, कि जो भी घर ब्रांड न्यू घर 2018 के बाद पोजीशन में आए हैं उनके ऊपर एलटीबी का रेंट इंक्रीज का रूल लागू नहीं होता, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो घर 2018 से पहले की पोजीशन में मिले हुए हैं उनके ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का रूल लागू होता है, तो फिर आपको कोई परवाह नहीं है, उस घर में जाके रह लीजिए। 2000 किराया है, पता चला जी 1.2% इंटरेस्ट आपका रेंट बढ़ना है, पता चला जी 24 डॉलर बढ़ गया, बैठे रहिए। लेकिन आप छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे और तो फिर नए सिरे से आप उनको रेंट देंगे। तो स्ट्रेटेजी अपनानी हर जगह बहुत जरूरी है। अगर कोई कंफ्यूज है, इट्स फ्री, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट डाल दीजिए, मैं कॉल बैक कर लूंगा और आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwa.com। वहां भी आप किसी एजेंट से बात कर सकते हैं। दे आर ऑल वेरी वेल प्रोफेशनल्स, वेरी वेल ट्रेन्ड। इस वक्त हम डॉस कोंडो बेच रहे हैं, डैनफोर्ड के पास है डॉस कोंडो, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, प्लस और भी बहुत प्रोजेक्ट है। यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली एंड वी कैन गाइड यू। आई मीट 3 days in a week, no charges, nothing, with appointment. I'll give you my number again, 647-299-4757, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. We're also hiring agents. If you're interested to join me and get benefit of my training, you can always contact me again this number and my assistant will call you and we'll make an appointment and we'll discuss. Thank you very much जी सिमरन जी, फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। बिल्कुल पीके जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। रेडियो वाइज सुन रहे हैं आप 91.9 FM। पीके जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं एवरी वेडनेसडे। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल।